हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। हम लोग जेपीएससी पेपर 2 के सिलेबस का एक टॉपिक शुरू किए थे। 1947 से राज्य में आर्थिक विकास का इतिहास, झारखंड का भूगोल, जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत, खान खनिज आदि। इस टॉपिक से कुल 10 प्रश्न रहेगा, यानी कि 20 मार्क्स का। पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, जो नहीं देखे हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आ तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज पार्ट 2 है। हम लोग देख रहे थे झारखंड की भौगोलिक स्थिति। पार्ट 1 अवश्य देखिएगा ताकि पार्ट 2 अच्छे से समझ में आ सके। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करना नहीं भूलें। लेट नहीं करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। झारखंड की भौगोलिक स्थिति। झारखंड की भौगोलिक स्थिति में जो छोटा नागपुर का पठार है, झारखंड के धरातलीय स्वरूप का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। छोटा नागपुर का पठार देखिए, भारत का प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी पूर्वी भाग है। छोटा नागपुर का पठार भारत के प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी पूर्वी भाग है। अब समझने वाली बात है कि भारत का प्रायद्वीपीय पठार आखिर है कहाँ। देखिए, जब हम लोग भारत का मैप देखते हैं, देखिए भारत का मैप है, जब हम लोग भारत का भूगोल अध्ययन करते हैं तो भारत को 4 खंडों में विभाजित किया जाता है। पहला देखिए पर्वतीय इलाका पढ़ते हैं, पर्वतीय क्षेत्र। दूसरा में देखिए पढ़ते हैं मैदानी क्षेत्र। तीसरा में हम लोग पढ़ते हैं पठारीय क्षेत्र। और चौथा में देखिए तटीय क्षेत्र, तो द्वीप समूह को इसमें पढ़ते हैं। तो पर्वतीय क्षेत्र में देखिए भारत का उत्तरी इलाका, देखिए यहाँ पर हिमालय पर्वत पाया जाता है। हिमालय पर्वत सबसे ऊपर में ट्रांस हिमालय, और सबसे नीचे होता है शिवालिक। शिवालिक के जस्ट ऊपर होता है, शिवालिक के जस्ट ऊपर मध्य हिमालय, और मध्य हिमालय के जस्ट ऊपर होता है बृहद हिमालय। याद रखिएगा, हिमालय 4 भागों में बांटा गया। ट्रांस हिमालय, देखिए ट्रांस हिमालय सबसे ऊपर और सबसे नीचे शिवालिक के जस्ट ऊपर ये वाला इलाका, इसे मध्य हिमालय, इसे क्या कहते हैं मध्य हिमालय। और मध्य हिमालय से जस्ट ऊपर होता है बृहद हिमालय। तो उत्तर भारत में ये वाला इलाका पर्वतीय क्षेत्र है। उसके बाद देखिए उत्तर भारत से जस्ट नीचे आएंगे, ये वाला इलाका मैदानी क्षेत्र होता है। यहीं पर क्या है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है। ये यहाँ पर खेती जमकर होता है, इन क्षेत्रों में खेती जमकर होता है। और नीचे वाला भाग देखिए प्रायद्वीपीय पठार है। नीचे वाला भाग देखिए, ये वाला क्षेत्र प्रायद्वीपीय पठार है। और देखिए किनारे वाला तटीय क्षेत्र है, इसे हम लोग पश्चिमी घाट और इसे पूर्वी घाट बोलते हैं। ये वाला देखिए पूर्वी घाट है, इसे तटीय क्षेत्र। इधर देखिए ये वाला इलाका, इधर देखिए लक्षद्वीप है। और यहाँ पर देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आप लोग भारत का मैप का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देखिए, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग भारत का मैप और एक वीडियो है झारखंड का मैप, दोनों वीडियो अवश्य देखें। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आपका सही हो सकता है। चलिए हम लोग अब वापस अपने सिलेबस की ओर जाते हैं। देखिए छोटा नागपुर का पठार भारत का प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी पूर्वी भाग है। आप लोग को दिखाएं मैप में कि प्रायद्वीपीय पठार जो फैला हुआ है, देखिए इसे प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। उत्तरी पूर्वी भाग है, प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी पूर्वी भाग है। छोटा नागपुर का पठार जो है, छोटा नागपुर पठार का निर्माण देखिए लावा के जमाव के कारण हुआ। इस पठार में देखिए, इस पठार में आर्कियन कालीन चट्टानों की अधिकता होती है। सर्वाधिक जो चट्टान पाया जाता है आर्कियन कालीन की चट्टान पाया जाता है। आर्कियन कालीन चट्टान की विशेषता है इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते, आगे देखिए इस पठार की औसत ऊंचाई देखिए कितना है, 760 मीटर। और झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ इसी पठार का भाग है। झारखंड का जो सबसे ऊंची चोटी है 1365 मीटर पारसनाथ की ऊंचाई, जिसे सम्मेद शिखर भी कहते हैं। इसी पठार का भाग है। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए झारखंड का धरातलीय स्वरूप का विभाजन हम लोग देखते हैं। देखिए पाट क्षेत्र, जिसे पश्चिमी पठार भी कहते हैं। झारखंड में जो सर्वाधिक ऊंचाई वाला क्षेत्र है पारसनाथ का पर्वत, उसको छोड़ दिया जाए तो सर्वाधिक ऊंचाई पारसनाथ के अलावा पाट क्षेत्र का है। देखिए पाट का शाब्दिक अर्थ होता है समतल भूमि। पारसनाथ को छोड़कर यह झारखंड का सबसे ऊंचा भाग है, जिसका विस्तार रांची के उत्तर पश्चिमी छोर से लेकर पलामू के दक्षिण छोर तक है। इस क्षेत्र में दक्कन लावा के अवशेष पाए जाते हैं। देखिए इस क्षेत्र की तुलना दक्षिण पठार की मेसा आकृति से की जा सकती है। किस क्षेत्र की तुलना?
पाट क्षेत्र की तुलना दक्षिण पठार की मेसा आकृति से की जा सकती है। आगे देखिए इसी पाट क्षेत्र में दो पहाड़ियां बहुत ही महत्वपूर्ण है जो अवस्थित है। कौन कौन? सानू की पहाड़ी। देखिए एक सानू की पहाड़ी, दूसरा सराऊ की पहाड़ी। एक सानू की पहाड़ी और दूसरा सराऊ की पहाड़ी पाट क्षेत्र का ही हिस्सा है। आगे देखिए तख्तरीनुमा बारहवीं के मैदान भी झारखंड पाट क्षेत्र का हिस्सा है। यहाँ से दोनों क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा। पाट क्षेत्र में दो पहाड़ी महत्वपूर्ण, एक सानू की पहाड़ी, दूसरा सराऊ की पहाड़ी, और तख्तरीनुमा बारहवीं का मैदान भी झारखंड पाट क्षेत्र का हिस्सा है। और इस पाट क्षेत्र का देखिए, इस पाट क्षेत्र का शीर्ष जो है, इस पाट क्षेत्र का जो शीर्ष है दक्षिण में है और आधार देखिए उत्तर में अवस्थित है। शीर्ष देखिए शीर्ष जो है दक्षिण में है और आधार देखिए उत्तर में है। चलिए आगे देखते हैं। पाट क्षेत्र की आकृति, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। झारखंड पाट क्षेत्र की आकृति कैसा है? त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुजाकार है। और इस क्षेत्र का ऊपरी हिस्सा टांड कहलाता है और निचला हिस्सा क्या कहलाता है? डोन कहलाता है। डोन से आप लोग याद रखिएगा, डॉन, DOWN नीचे होता है तो डोन, और ऊपर वाला इलाका क्या होता है? टांड कहलाता है। देखिए समुद्र तल से इसकी ऊंचाई, समुद्र तल से पाट क्षेत्र की ऊंचाई जो है 900 से 1100 मीटर है। 900 से 1100 मीटर है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए झारखंड का सबसे ऊंचा पाट क्षेत्र यदि पूछे तो नेतरहाट पाट क्षेत्र जो 1180 मीटर है। दूसरा गणेशपुर पाट क्षेत्र, दूसरा कौन है? गणेशपुर पाट क्षेत्र। आगे देखिए अब हम लोग देखते हैं रांची पठार। अभी हम लोग देखे पाट क्षेत्र जिसे पश्चिमी पठार कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे रांची पठार। सबसे बड़ा पठारी भाग है, झारखंड का सबसे बड़ा पठारी भाग रांची पठार है। यह जो देखिए समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 600 मीटर है और इसकी आकृति चकोर है। इसकी आकृति कैसा है? चकोर है। इस पठार में विभिन्न जलप्रपात है जैसे गौतम धारा, दसम, बुढ़ाघाघ, हुंडरू, जोन्हा। इन सब के बारे में आगे पढ़ाया जाएगा। वीडियो में आप लोग बने रहें। एक चीज़ आप लोग को याद दिला दें, टारगेटपुर जेपीएससी पेपर 2 का कंप्लीट नोट्स उपलब्ध करा रहा है। जेपीएससी पेपर 2 झारखंड जीके का कंप्लीट नोट्स उपलब्ध करा रहा है। यदि किसी को चाहिए तो बहुत ही कम प्राइस में आप लोग को मिल सकता है। इसके लिए क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया, तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं 9631926220 कंप्लीट नोट्स टॉपिक वाइज। चलिए आगे देखते हैं। देखिए हजारीबाग का पठार, हजारीबाग का पठार दो भागों में विभाजित है। आगे हम लोग देखेंगे। देखिए यह पठार रांची पठार का भाग था। हजारीबाग का पठार जो है रांची पठार का ही भाग था, परंतु दामोदर नदी इसे दो भागों में विभक्त कर दिया। रांची पठार का भाग कौन था? हजारीबाग पठार, लेकिन दामोदर नदी से दो पार्ट में विभाजित कर दिया। देखिए इस पठार का विस्तार हजारीबाग में, इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 600 मीटर है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 600 मीटर है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए हजारीबाग पठार का ही भाग है निचला हजारीबाग का पठार। निचला हजारीबाग के पठार को बाह्य पठार के नाम से जानते हैं। निचला हजारीबाग पठार को बाह्य पठार के नाम से जानते हैं क्योंकि छोटा नागपुर के बाहरी हिस्से में अवस्थित है। निचला हजारीबाग का पठार, देखिए निचला हजारीबाग के पठार गिरिडीह पठार पर बराकर नदी के निकट पारसनाथ पहाड़ी अवस्थित है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि पारसनाथ पहाड़ी किस पठार में अवस्थित है? हजारीबाग पठार, गिरिडीह पठार, हजारीबाग का निचला पठार, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो दिमाग है कन्फ्यूजन हो जाएगा। गिरिडीह पठार को टिक लगा के आ जाएगा, कोई हजारीबाग पठार, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा निचला हजारीबाग का पठार। निचला हजारीबाग के पठार। देखिए बराकर नदी के तट के निकट पारसनाथ पहाड़ी स्थित है जो झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1365 मीटर तो 4478 फीट है। देखिए पारसनाथ का जो पहाड़ है पायरोक्सी ग्रेनाइट से निर्मित है जो अत्यंत ही कठोर होता है। पारसनाथ का पहाड़ पायरोक्सी ग्रेनाइट से निर्मित है जो अत्यंत ही कठोर होता है। यदि आप लोग पारसनाथ का पहाड़ घूमने नहीं आए तो आप लोग एक बार जरूर आइए। गिरिडीह जिला में अवस्थित है, बहुत ही रमणीय जगह है, बहुत ही अच्छा पर्यटन स्थल है। आप लोग एक बार जरूर घूमने आइए। देखिए जब पहाड़ी पर चढ़िएगा 1365 मीटर है, जब आप चढ़िएगा सबसे ऊपर का जो मंदिर है सम्मेद शिखर जिसे बोला जाता है, बहुत ही सुखद अनुभव होगा। आप लोग एक बार जरूर जाइए। चढ़ते समय थोड़ा सा तकलीफ होगा, लेकिन जब उतरिएगा पहाड़ी से तो ढलान है जिसके कारण तकलीफ कम होगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए
राजमहल की पहाड़ियाँ, अब हम लोग देखेंगे राजमहल की पहाड़ियाँ। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 150 से 300 मीटर है, 150 से 300 मीटर है। राजमहल ट्रैप देखिए बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है। राजमहल पहाड़ी का जो फैलाव है दुमका, देवघर, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज जिले तक है। दुमका, देवघर, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज, लगभग संथाल परगना के सभी जिलों में इसका फैलाव है। देखिए कुल जो इसका फैलाव है 2000 वर्ग किलोमीटर, कितना है 2000 वर्ग किलोमीटर। देखिए राजमहल की पहाड़ी, देखिए राजमहल की जो पहाड़ी है नुकली भाग को टोंगरी, राजमहल पहाड़ी के नुकली भाग को टोंगरी और जो गुम्बद नुमा पहाड़ी है उसे डोंगरी कहते हैं। नुकीले क्षेत्र को देखिए, नुकीले भाग को टोंगरी और गुम्बद नुमा पहाड़ी को डोंगरी कहते हैं। अब देखिए हम लोग देखेंगे चाईबासा का मैदान। चाईबासा का मैदान पश्चिमी सिंहभूम का पूर्वी मध्यवर्ती भाग को चाईबासा का मैदान कहते हैं। पश्चिमी सिंहभूम का पूर्वी मध्यवर्ती भाग, आपको क्या करना होगा, झारखंड का जो मैप है, झारखंड का मैप, तो झारखंड का मैप का वीडियो बना है उसे अवश्य देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए इसकी ऊंचाई, चाईबासा का जो मैदान है इसकी ऊंचाई 150 मीटर है। यह उत्तर में दलम श्रेणी, पूर्व में धालबुम श्रेणी, दक्षिण में कोल्हान पहाड़ी और पश्चिम भाग में सारंडा तथा उत्तर पश्चिम में पोड़हात की पहाड़ी से घिरा हुआ है। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, बस आपको समझने के लिए लिखा गया है। आगे देखिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। देखिए झारखंड में अधिकांश चट्टान का विस्तार है पूर्व से पश्चिम में। झारखंड में पाए जाने वाले चट्टानों में किस कर्म की चट्टान सर्वाधिक है? आर्कियन कालीन, 90% भागों में इसका फैलाव है। आगे देखिए झारखंड में धारवाड़ क्षेत्र की चट्टान, धारवाड़ कर्म की चट्टान का सर्वाधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? तो धारवाड़ कर्म की जो चट्टान है कोल्हान क्षेत्र में सर्वाधिक विकास हुआ है। आगे देखिए किस कर्म के चट्टान में सर्वाधिक लोह अयस्क पाया जाता है? धारवाड़ कर्म में। विंध्यन कर्म की चट्टान झारखंड में कहाँ पाया जाता है? विंध्यन कर्म की चट्टान झारखंड में न के बराबर है, गढ़वा में थोड़ा बहुत पाया जाता है। आगे देखते हैं झारखंड में कोयला किस कर्म की चट्टान में पाया जाता है? गोंडवाना कर्म की। राजमहल ट्रैप का निर्माण किस काल में हुआ? देखिए राजमहल ट्रैप का निर्माण जुरेसिक काल में हुआ है और किस प्रकार हुआ है? लावा के निक्षेप से, लावा के उद्गार से। छोटा नागपुर पठार का निर्माण किस पदार्थ से हुआ है? तो लावा के फैलाव से। पारसनाथ पहाड़ी किस पठार में है? हजारीबाग का निचला पठार। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। झारखंड का सबसे ऊंचा पार्ट है देखिए नेतरहाट पार्ट और दूसरा देखिए गणेशपुर पार्ट। राजमहल ट्रैप झारखंड के किस भाग में है? उत्तर पश्चिम भाग में। राजमहल ट्रैप झारखंड के किस भाग में? उत्तर पश्चिम भाग में। अब हम लोग देखेंगे झारखंड की जलवायु। पिछला जेपीएससी जो हुआ था 6th जेपीएससी, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य को कितने जलवायु क्षेत्र में बांटा गया? तो सही आंसर है 3 जलवायु क्षेत्र में, लेकिन उस समय जेपीएससी के द्वारा 7 जलवायु क्षेत्र, शायद 7 जलवायु क्षेत्र को सही किया गया था। देखिए झारखंड की जलवायु में हम लोग क्या क्या देखेंगे, यहाँ का सर्वाधिक टेम्परेचर कहाँ पड़ता है, न्यूनतम तापमान कहाँ होता है, सर्वाधिक ठंड कहाँ पड़ता है। देखिए झारखंड का औसत तापमान 25 डिग्री सेल्सियस, कितना 25 डिग्री सेल्सियस। झारखंड का जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, झारखंड का जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। देखिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य को कितने जलवायु क्षेत्र में बांटा गया? 3 जलवायु क्षेत्र। कौन कौन? मध्य, उत्तर पूर्वी पठार, पश्चिमी पठार और दक्षिणी पठार। 3 जलवायु क्षेत्र कौन कौन है? मध्य, उत्तरी पूर्वी पठार, पश्चिमी पठार और दक्षिण पठार। देखिए मध्य उत्तर पूर्वी पठार में कौन कौन से जिले हैं? चतरा है, कोडरमा है, हजारीबाग, रामगढ़, धनबाद, बोकारो, रांची, देवघर, गोड्डा, साहेबगंज, दुमका, पाकुड़, गिरिडीह, जामताड़ा। मध्य उत्तर पूर्वी पठार में इतने जिले आते हैं। अब देखिए दूसरा जलवायु क्षेत्र है पश्चिमी पठार। देखिए पश्चिमी पठार में कौन कौन सा जिला आता है? देखिए गढ़वा आता है, पलामू, लातेहार, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, खूंटी। इतने सारे जिले पश्चिमी पठार में आते हैं। इतने सारे जिले किस में आते हैं? पश्चिमी पठार में आते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए अब हम लोग देखते हैं एक और जलवायु क्षेत्र दक्षिण पठार। इसमें देखिए पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां, दक्षिण का इलाका। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। देखिए राज्य में प्रमुख रूप से 3 मौसम है। कौन कौन? ग्रीष्म ऋतु, देखिए वर्षा ऋतु और तीसरा शीत ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु देखिए मार्च से लेकर मध्य जून तक रहता है। सबसे गर्म महीना मई है। सबसे गर्म शहर जमशेदपुर है और मासिक औसत तापमान 29 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, मासिक औसत तापमान।
आगे देखते हैं। अब देखिए वर्षा ऋतु। राज्य में मध्य जून से वर्षा ऋतु का आरंभ हो जाता है। राज्य में मध्य जून से वर्षा ऋतु का आरंभ हो जाता है। झारखंड में मानसून कब प्रवेश करता है? 10 जून को। और पूरे झारखंड में कब फैल जाता है? 15 जून तक। कब तक फैल जाता है? 15 जून तक। झारखंड में वर्षा किस मानसून से होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, झारखंड में वर्षा किस मानसून से होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा। 80% वर्षा इसी से होता है। राज्य का जो औसत वार्षिक वर्षा है 140 सेंटीमीटर है। राज्य का जो औसत वार्षिक वर्षा है 140 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं। राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र जो है नेतरहाट का पठार, 180 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है। देखिए राज्य में न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र चाईबासा का मैदान। राज्य में न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र चाईबासा का मैदान। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला हजारीबाग। सर्वाधिक वर्षा किसमें होता है? किस जिले में? हजारीबाग में। अब देखिए शीत ऋतु। अब हम लोग देखेंगे शीत ऋतु नवंबर से फरवरी तक रहता है। झारखंड में शीत ऋतु में वर्षा किस मानसून से होती है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। उत्तर पूर्व मानसून या तो उत्तर पश्चिम विक्षोभ से। उत्तर पूर्व मानसून या तो उत्तर पश्चिम विक्षोभ से। झारखंड राज्य का सर्वाधिक ठंड वाला महीना कौन है? झारखंड राज्य का सर्वाधिक ठंड वाला महीना दिसंबर या तो जनवरी है। यदि ऑप्शन दोनों रहे तो जनवरी टिक कीजिएगा, यदि जनवरी नहीं रहे तो दिसंबर, दिसंबर नहीं रहे तो जनवरी। चलिए आगे देखते हैं। न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस कहाँ होता है? नेतरहाट में होता है। सबसे ठंडा इलाका नेतरहाट। यहाँ न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस होता है। और सर्वाधिक देखिए 44 डिग्री सेल्सियस कहाँ होता है? जमशेदपुर का। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए शीत ऋतु में जो वर्षा होता है सर्वाधिक किस क्षेत्र में होता है? पाट क्षेत्र में। लोहरदगा और गुमला में सर्वाधिक होता है। रांची तथा हजारीबाग जिले में जलवायु की विशेषता क्या है? तीव्र और सुखद जलवायु। सबसे अच्छा जलवायु कहीं का है तो रांची का जलवायु और हजारीबाग का जलवायु। आगे देखते हैं। राज्य में डेल्टा प्रकार। देखिए राज्य में डेल्टा प्रकार की जलवायु किस क्षेत्र में पाया जाता है? राज्य में डेल्टा प्रकार की जलवायु साहेबगंज तथा पाकुड़ में पाई जाती है। आगे देखते हैं। देखिए राज्य का कौन सा क्षेत्र समुद्र से प्रभावित जलवायु है? समुद्र से प्रभावित जलवायु कौन कौन सा है? पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां तथा पश्चिमी सिंहभूम का पूर्वी क्षेत्र है। देखिए दक्षिण का क्षेत्र है, झारखंड का दक्षिण का इलाका है। और झारखंड के दक्षिण में कौन सा राज्य है? ओडिशा राज्य। ओडिशा राज्य समुद्र से सटा हुआ, इसलिए समुद्र से प्रवाहित जलवायु पूर्वी सिंहभूम में, सरायकेला खरसावां तथा पश्चिमी सिंहभूम का पूर्वी क्षेत्र में। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए छोटा नागपुर की जलवायु को मौसम वैज्ञानिकों ने 7 वर्गों में विभाजित किया है। कौन कौन? देखिए उत्तरी व उत्तर पश्चिम जलवायु क्षेत्र एक में है। सेकंड देखिए मध्यवर्ती जलवायु क्षेत्र। तीसरा में देखिए पूर्वी संथाल जिसे डेल्टाई प्रभाव वाला क्षेत्र कहते हैं। फोर्थ में देखिए पूर्वी सिंहभूम जिसे सागरीय प्रभाव वाला जलवायु क्षेत्र कहते हैं। 5 में देखिए दक्षिण पश्चिम वर्षा क्षेत्र। 6 में रांची और हजारीबाग पठार का जलवायु क्षेत्र। और 7 में है अंतिम में पाट जलवायु क्षेत्र। देखिए यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, इसलिए इसका डिटेल नहीं लिखे है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।